फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अरे यार, ये पॉलिटिक्स क्या है? राजनीतिक दलों की लड़ाई में मारी तो जनता ही जाती है, चाहे उनकी राजनीति जो भी हो। और किसी भी मुद्दे का सच पता क्यों नहीं चलता है? जब तक सच पता चलता है तब तक काफ़ी देर क्यों हो चुकी होती है? क्या हर बार सच तभी पता चलेगा जब जनता बहुत कुछ गंवा चुकी होगी? क्यों समय रहते जनता को किसी भी मुद्दे का सच पता नहीं चलता? क्या यह भी एक पॉलिटिक्स है कि जनता को सच पता ही नहीं चलने दिया जाए और हर मुद्दे को इतना उलझा दिया जाए कि जनता उस दिशा में सोचने के लिए बहुत समय न निकाल सके? क्या यह भी एक पॉलिटिक्स है? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। क्या बिहार में सुपारी किलिंग, सीक्रेट एजेंट जैसे शब्द जो अब तैरने लगे हैं, क्या यह सच है? क्या यह सच हो सकता है? इसका सच आखिर कब सामने आएगा? कैसे पता चलेगा? यह बड़ा विचित्र स्थिति है अभी बिहार की। बिहार में भाजपा, राजद, जदयू, पीके सब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसमें अंतिम सत्य क्या है यह पता ही नहीं चल रहा है। अब बीजेपी के एक नेता ने क्या कहा? बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि राजद से जदयू के एक नेता ने सुपारी ले ली है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को बर्बाद करने के लिए। पूरी तरह राजनीतिक मौत मारने के लिए नीतीश कुमार को सुपारी राजद ने दी है जदयू के नेता को। जदयू के वे नेता हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन पर सुपारी लेने का आरोप भाजपा लगा रही है। भाजपा का कहना है कि न राजद भूली है कि कैसे लालू यादव को बर्बाद करने में, राजद को बर्बाद करने में नीतीश कुमार की भूमिका रही, और न ही ललन सिंह भूले हैं कि कैसे उनको पार्टी से निकाल दिया गया था बेइज्जत करके नीतीश कुमार की तरफ से। और ये दोनों यानी एक ज़माने में दोनों के शत्रु रहे हैं नीतीश कुमार और जदयू, और शत्रु का मित्र मित्र होता है, तो दोनों अब इस निकष पर एक साथ हो गए हैं और दोनों मिलकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा और राजद की सीधी टक्कर रह जाए, बाकी जदयू कमजोर पड़ती चली जाए। भाजपा के नेता राजीव रंजन ने यह भी कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने में ललन सिंह की भूमिका रही और ललन सिंह वही काम कर रहे हैं जिससे भाजपा मजबूत हो और नीतीश कुमार कमजोर हों। उन्होंने यह तक कहा कि अति पिछड़ा के सिरमौर हैं नरेंद्र मोदी, वो आइकन हैं पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति के, और जनता उनको देवता मानती है इस बिंदु पर, जबकि आरक्षण खत्म करने को लेकर कटघरे में है नीतीश कुमार। और इनके बयानों का फर्क भाजपा पर नहीं पड़ेगा, ये भाजपा का स्टैंड है। अब दूसरी तरफ एक बयान आया राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उनकी राजनीति क्या है। बिहार की राजनीति में अभी तक किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का राजनीतिक अभियान प्रारंभ ही नहीं किया गया। इतनी महंगी शुरुआत किसी दल ने नहीं की, इस तरह की यात्राएं किसी दल ने नहीं की इतनी महंगी जिस तरह का पीके कर रहे हैं। उनको खर्च बताना चाहिए। यह सवाल बहुत पहले से उठ रहा है कि पीके की जो यात्राएं हो रही हैं, जन सुराज यात्रा, उसके लिए उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? कौन उनका प्रायोजक है? क्या पर्दे के पीछे भाजपा उनको पैसे दे रही है बिहार में राजनीति करने के लिए? यह सवाल जब तक विपक्षी उनके उठाते रहे हैं, सवाल पूछते रहते हैं, इसका जवाब वे नहीं देते। शिवानंद तिवारी ने यह तक कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत व घृणा का अभियान चलाया जा रहा है, पीके आखिर उस पर क्यों नहीं बोलते? गोडसे, गांधी के हत्यारे को पूजने वालों की वे आलोचना क्यों नहीं करते? बिहार देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 2024 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सबसे अधिक चुनौती मिलने जा रही है। वहीं पीके यात्रा क्यों कर रहे हैं, जबकि पीके नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में जुड़े और तभी पीके को रोशनी मिली, उनकी चमक निखरी। तो क्या पीके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं?
यह सवाल जब तक उठते रहा है। ताज़ा यह सवाल शिवानंद तिवारी ने उठाया है। इन दोनों मामलों का आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में ललन सिंह ने राजद की सुपारी ले ली है नीतीश कुमार के खिलाफ? क्या वास्तव में ललन सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार मटिया मेट हो जाएं, राजद भाजपा मजबूत हो? क्या राजद वास्तव में चाहती है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो और तेजस्वी यादव की छवि चमके? इसके पहले आपने वीडियो में देखा भी नीतीश कैसे निस्तेज हो रहे हैं और तेजस्वी यादव की तेज कैसे चमक रही है, हमने आपको बतलाने का प्रयास किया था। तो बिहार में अभी कई तरह की राजनीति हो रही है और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। समय यह तय करेगा कि वास्तव में नीतीश कुमार की राजनीति कितनी दूर तक जाएगी, तेजस्वी का तेज कितना चमकेगा, बीजेपी लोकसभा में किस स्थिति में होगी और उसको परिणाम में कितना बीजेपी को मिलने जा रहा है। यह सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो बिहार की पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसमें जनता को क्या भलाई होने वाला है? जनता 2020 में अपना वोट दे चुकी है। 2025 तक चुनाव तो होने नहीं है, उपचुनाव की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती हैं बिहार में। तो इसलिए जो भी हो उससे जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। चाहे कोई भाजपा में न जाने की कसम खाए, चाहे कोई सुपारी देने लेने की बात करे, चाहे कोई पीके से सवाल पूछे। अब शिवानंद तिवारी पूछ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ न बोलकर सिर्फ जदयू और राजद कांग्रेस के खिलाफ ही पीके क्यों बोलते हैं? पीके ने अपना स्टैंड भी बदला जब उन पर दबाव पड़ा, तो वो भाजपा को भी अब निशाने पर लेने लगे हैं, मोदी के भी खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो उनकी भाषा शैली है वो आरजेडी जदयू के खिलाफ ही अधिक है। नीतीश कुमार भी बोलते रहते हैं, मेरे घर में रहता है। कभी कभी तो नेताओं के बयान इस स्तर के लगते हैं जैसे बच्चे तू में कर रहे हैं। तुमको हम खाना खिलाए थे, तुम्हारे बाबूजी क्या करते थे, तुम्हारे पास पढ़ने का पैसा नहीं था तो मैंने तुमको किताब दिया था, तुमको हमने उस दिन नाश्ता कराया था, तुमको याद नहीं है जब भूख लगी थी। तो अब इस तरह के बयानबाजी होने लगे हैं, तो इससे नेताओं का तो कद घटेगा ही, उनकी छवि तो खराब होगी ही। आपने किसी के साथ बिताया तो आपको भी किसी ने मदद किया है। ऐसा थोड़ी ही होता है कि किसी को सिर्फ एक व्यक्ति ही सपोर्ट करता है, मदद करता है, उसकी तरक्की में सहयोगी होता है और वो बिना किसी के सहयोग की तरक्की कर रहा है। ऐसा तो आमतौर पे होता नहीं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीति की दिशा बदली है, दशा राज्य की बदले और राज्य प्रगति करे, यह तो जनता चाहती है। लेकिन जनता के चाहने से क्या होगा? अंततः होगा वही जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे चाहेंगे। और जनता के चुने हुए नुमाइंदे क्या कर रहे हैं यह आप देख ही रहे हैं कि रोज़ कुछ न कुछ बात को लेकर तू में हो रहा है अभी बिहार में, और ये पता नहीं कब खत्म होगा। उम्मीद तो नहीं की जा रही है खत्म होने की, इसलिए कि लोकसभा चुनाव के निकट जैसे जैसे देश पहुंच रहा है वैसे वैसे बयानों के तीर भी तीखे होते चले जाएंगे, जहर बुझे तीर भी छोड़े जाएंगे। इंतज़ार करिए कि जहर बुझे तीर से किसी की भावनाएं भले घायल हों, मन भले घायल हो, किसी की मौत न हो। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।